शंकर जी से कह रही मैं अकेली रह जाऊंगी। शंकर भगवान कहते अकेली नहीं पार्वती, तुम बैठो तब साधना करो। पार्वती जी ने पूछा अगर अकेली रही और मेरा चित्त न लगा तो? शंकर भगवान ने कहा सामने कल्प वृक्ष है, सामने का वृक्ष है, तो उससे जो मांगेगी वो मिल जाएगा। पार्वती मैया जब अकेली रहने लगी, तप करने में बैठ गई, साधना करने में बैठ गई। उसी समय पर पार्वती मैया को लगा कि मैं अकेली हूं, तो सामने जो वृक्ष था उस वृक्ष के आगे पार्वती जी ने हाथ जोड़ लिया और अपने शीश को नवा दिया। हाथ जोड़कर क्या नवाया? शीश। ध्यान से सुनना, एक वृक्ष के आगे पार्वती मैया अपना शीश झुकाती है और वृक्ष पार्वती जी को एक सुंदर कन्या दे देते हैं जिसका नाम, जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी है। एक सुंदर कन्या मिल जाती है वृक्ष को शीश झुकाने से। बहुत हंसते हैं दुनिया के लोग, बहुत हंसते हैं। बताओ, पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाने से कुछ होता है? आंवले के वृक्ष के नीचे दिया लगाने से कुछ होता है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाने से कुछ होता है? सनातन धर्म में नदियों की भी पूजा होती है, सनातन धर्म में पत्थर की भी पूजा होती है, सनातन धर्म में पशु और पक्षी की भी पूजा होती है, सनातन धर्म में लता और पत्र की पूजा होती है, सनातन धर्म में वृक्षों की पूजन होती है, सनातन धर्म में तो यहाँ मनुष्य की भी पूजा होती है। ये वो सनातन धर्म है जिस धर्म के आगे सब नतमस्तक है। सनातन धर्म के आगे सब नतमस्तक। धर्म की, सनातन धर्म के आगे कोई नहीं। सनातन धर्म प्रबल प्रखर, सबसे बलवता। ध्यान दो, माता पार्वती जी ने हाथ जोड़ा, सिर नवाया और उस वृक्ष ने एक सुंदर कन्या पार्वती जी को दे दी जिसका नाम अशोक सुंदरी था। तो क्या हम किसी के आगे सिर झुकाएंगे, वृक्ष को प्रणाम करेंगे? पीपल वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, सिद्ध वृक्ष हो, सिद्ध वट हो, हम अगर प्रणाम करेंगे तो क्या हमको नहीं देगा? आप दिल से उससे मांगिए। आप दिल से उससे प्रार्थना करें, आप दिल से उससे निवेदन करें। जब आप दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे, दिल से उससे कहेंगे, वो स्वीकार करेगा स्वीकार। आप में से कितने लोग हैं जो शिव मंदिर जाते हैं और जाकर एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, पर दिल से चढ़ाते हैं? उठाओ जरा हाथ। दिखावा तो नहीं करते? मन से जाते हो ना? रख लो हाथ नीचे, दिल से जाइए। जब पार्वती मैया ने हाथ जोड़ा वृक्ष के सामने, शिव जी कहकर गए थे पार्वती इससे जो मांगेगी वो मिल जाए। हाथ जोड़ा, निवेदन करें, आप कृपा कर दो,
आप दया कर दो। एक बेटी पार्वती जी के एकांत को समाप्त करने के लिए, शोक को दूर करने के लिए अशोक सुंदरी प्रकट। उसके नाम के आगे लगा है सुंदरी। सुंदरी का मतलब है इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि नंदन वन में जब अशोक सुंदरी का प्रागट्य हुआ तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया था, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया। शिव पुराण कहती है बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती। बेटी दो कुल को, बेटे के जन्म से जितना प्रकाश नहीं होता, शिव पुराण कर रही है, उतना प्रकाश आपके घर में अगर बेटी का जन्म होता है तो चारों तरफ आनंद की लहर हो जाती है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भी अगर बेटी का जन्म होता है तो बेटी अपने भाग्य से अपने पिता के भाग्य को बलवान बना देती है। पिता के भाग्य को प्रबल बनाने वाली हैं बेटियां, प्रबल, पिता के भाग्य को प्रबल। जिनके घर में एक बेटी का जन्म होता है वो किस्मत वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। जिनके घर में दो बेटी का जन्म होता है उनके भाग्य को शेषनाग जी अपने फंड से वर्णन नहीं कर सकते। जिनके घर में 3-4 बेटियां जन्म ले लेती हैं उनके लिए शंकर भगवान कहते हैं वो घर कोई दूसरा नहीं होता। सबसे ज्यादा बेटी का जन्म शंकर भगवान करे। मेरे घर में 5 जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, ज्योति, मनसा, मेरी बेटियों का नाम अगर मैं पुकारूं तो कितना कम ना हो। भगवान शिव कहते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है, शंकर भगवान कहते हैं उनको बेटी के विवाह की चिंता नहीं करना, उसकी बेटी का विवाह शिव खुद करता है, स्वयं शंकर करता है। शंकर खुद बेटी का विवाह करते हैं। जिस समय पर माता पिता कन्यादान करने के लिए बैठते हैं उस समय पर माता पिता नहीं होते। शंकर पार्वती स्वयं माता पिता के रूप में कन्यादान करने के लिए बैठते हैं, स्वयं शिव और पार्वती। मेरा निवेदन बेटियों से, दूसरे के दिखावे में आकर भटक मत जाना। एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको बुरी नहीं लगे तो छत्तीसगढ़ वाले बोलोगे तो कह दूंगा, बोल दूं। आजकल सनातन धर्म की बेटियों को तोड़ने के लिए एक नई रीत चालू कर दी है। बहुत अच्छी अच्छी जिम खुल गई, जिम जानते हो, पहचान गए? बहुत अच्छी अच्छी जिम खुल गई है जिनमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर आ गए हैं, ट्रेनिंग देने वाले। वो सनातन धर्म की बेटियों को वो ट्रेनर कौन है, कैसे हैं, किस तरह के हैं, वो हमारी बेटियों को लुभाने के लिए रखे जाते हैं और हमारी बेटियों को सनातन धर्म से तोड़ने के लिए रखते हैं। भेजो बेटियों को, जिम में मना नहीं है, भेजो बेटियों को, सनातन धर्म की ओर अग्रण्य बढ़ाएं। और बेटियों से भी निवेदन है, किसी दूसरे प्रलोभन में आकर अपने माता को कन्यादान से वंचित मत करना। जिस जगह पर माँ बाप कन्यादान करते हैं वहां शंकर और पार्वती विराजमान।
जिस दिन आपका कन्यादान आपके माँ बाप करेंगे तो बेटियों तुम उस दिन सबसे ज्यादा खुश होना कि तुम्हारे माँ बाप ने कन्यादान करा है। कन्यादान तुम्हारे माँ बाप नहीं, मेरे शंकर और पार्वती ने करा है। उस दिन प्रसन्नता होना चाहिए, उस दिन आनंद होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां आना चाहिए, तुम्हारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि यहां कन्यादान करने कोई माँ बाप साधारण नहीं बैठे हैं। कन्यादान करने के लिए स्वयं शंकर और पार्वती बैठे हैं। मेरा विश्वास कहता है शिव महापुराण की कथा सुनने वाली बेटियां अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देंगी और वो कई गलत जगह नहीं जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। इसी बात के साथ में अशोक सुंदरी पधार रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जजमान उनका पूजन करें और अपनी वाणी को विराम लेते